सोचिए आप बिटकॉइन या इथेरियम खरीदना चाहते हैं। सबसे पहला सवाल होता है क्रिप्टो खरीदने के लिए किस प्लेटफॉर्म का यूज़ करें। आज दुनिया भर में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हर रोज़ अरबों डॉलर्स की ट्रेडिंग होती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि बहुत से नए लोग एक बुनियादी सवाल का जवाब ही नहीं जानते। एक्सचेंज होता क्या है और सेंट्रलाइज एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में असल फ़र्क क्या है। क्या बाइनांस जैसा प्लेटफॉर्म ज़्यादा सेफ है या फिर मेटामास्क वॉलेट के जरिए यूनिस्वैप जैसा डेक्स यूज़ करना ज़्यादा बेहतर है। पहले हम जानते हैं कि एक्सचेंज होता क्या है। सिंपल अल्फाज में क्रिप्टो एक्सचेंज एक डिजिटल मार्केट प्लेस है जहां लोग क्रिप्टो करेंसीज को खरीदते, बेचते और एक कॉइन को दूसरे कॉइन के साथ एक्सचेंज करते हैं। इसे आप एक ऑनलाइन बाज़ार की तरह भी समझ सकते हैं। जैसे आम बाज़ार में ख़रीदने वाला और बेचने वाला मिलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही क्रिप्टो करेंसीज में भी बायर्स और सेलर्स आपस में कनेक्ट होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास बिटकॉइन है और आप वो बिटकॉइन बेचना चाहते हैं और इसी तरह एक और शख्स है जो वो बिटकॉइन ख़रीदना चाहता है, तो एक्सचेंज आप दोनों के दरमियान ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करवाता है। एक्सचेंज से बाइंग और सेलिंग तक महदूद नहीं होता। यह आपको करंट मार्केट प्राइस, ट्रेडिंग चार्ट्स, ऑर्डर हिस्ट्री और दूसरे यूजफुल टूल्स भी प्रोवाइड करता है। अब हम जानेंगे कि डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या होती है। सबसे पहले सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज वो प्लेटफॉर्म है जिसे एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन चलाती और मैनेज करती है। जब आप बाइनांस, बायबिट या OKX एक्सचेंज पर अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले ईमेल और पासवर्ड से साइन अप करते हैं। अक्सर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन यानी KYC भी करनी पड़ती है। इसके बाद आप अपने अकाउंट में पैसे या क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट करके ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसका इंटरफेस बिगनर्स के लिए बहुत आसान होता है। अगर ट्रेडिंग के दौरान कोई मसला आए तो कस्टमर सपोर्ट भी अवेलेबल होती है। लेकिन इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना भी ज़रूरी है। जब आप अपना क्रिप्टो एक्सचेंज के वॉलेट में रखते हैं तो उस पर डायरेक्ट कंट्रोल आपके पास नहीं होता। एक्सचेंज आपके एसेट्स को अपनी कस्टडी में रखता है। इसीलिए क्रिप्टो कम्युनिटी में एक मशहूर जुमला है, नॉट योर कीज़ नॉट योर कॉइन्स। यानी अगर प्राइवेट कीज़ आपके पास नहीं हैं तो आपका कॉइन्स पर कंट्रोल नहीं, बल्कि ये कंट्रोल अब एक्सचेंज के पास चला जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज अनसेफ होती है। बहुत सी बड़ी एक्सचेंजेस सिक्योरिटी के लिए एडवांस सिस्टम्स, कोल्ड वैलेट्स और टू फैक्टर वेरिफिकेशन जैसे फीचर्स यूज़ करती हैं, लेकिन फिर भी यूज़र को हमेशा अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखना चाहिए। अब सवाल ये है कि अगर कोई कंपनी बीच में ना हो तो ट्रेडिंग कैसे हो सकती है। इसी का जवाब है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज यानी डेक्स। अगले सीन में हम उसे डिटेल से समझेंगे। डेक्स को समझने से पहले ये याद रखें कि हर सिस्टम का यूज़ आप पे डिपेंड करता है। डेक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कोई कंपनी, बैंक या सेंट्रल अथॉरिटी आपके फंड्स को होल्ड नहीं करती। यहाँ ट्रेडिंग ब्लॉकचेन पर चलने वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के ज़रिए होती है। डेक्स यूज़ करने के लिए आपको अकाउंट बनाने या ईमेल से लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए डेक्स को यूज़ करना बाकी एक्सचेंजेस की निस्बत ज़्यादा आसान होता है। आप सिर्फ अपना वैलेट जैसे मेटामास्क या ट्रस्ट वैलेट कनेक्ट करते हैं और कुछ ही सेकंड्स में ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि डेक्स पर आपके कॉइन्स हमेशा आपके अपने वैलेट में रहते हैं। किसी एक्सचेंज के पास आपकी प्राइवेट कीज़ नहीं होती, इसीलिए आप अपने फंड्स के पूरे ऑनर होते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, डेक्स में आपको जितना ज़्यादा कंट्रोल मिलता है उतनी ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अगर आप अपनी रिकवरी फेस या प्राइवेट की खो दें तो अक्सर आपका क्रिप्टो वापस हासिल करना नामुमकिन होता है। डेक्स का एक फ़ायदा ये है कि डेक्स पर नए कॉइन्स भी अक्सर सबसे पहले लिस्ट होते हैं। इसी वजह से बहुत से एक्सपीरियंस ट्रेडर्स और डिफाई यूज़र डेक्स को प्रेफर करते हैं, लेकिन नए यूज़र्स के लिए इसे समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो याद रखिए, डेक्स का सबसे बड़ा फ़ायदा है प्राइवेसी और फुल कंट्रोल, लेकिन इसके साथ सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी पूरी तरह आपकी होती है। अब हम डिसेंट एक्सचेंज और सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज दोनों को अलग अलग और डिटेल से समझ चुके हैं। अब हम इन दोनों का साइड बाय साइड कंपैरिजन देखेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है। वैसे तो दोनों के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा एक्सचेंज यूज़ करते हैं। दोनों एक्सचेंजेस के अपने बेनिफिट्स हैं। आप कौन सी एक्सचेंज यूज़ करते हैं ये पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप बिगनर हैं या एक्सपीरियंस यूज़र, और आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर आप क्रिप्टो में बिल्कुल नए हैं और आसान इंटरफेस, कस्टमर सपोर्ट और सिंपल बाइंग सेलिंग चाहते हैं तो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज आपके लिए बेहतर चॉइस हो सकती है।
लेकिन अगर आप अपने क्रिप्टो पर पूरा कंट्रोल रखना चाहते हैं, प्राइवेसी को इम्पोर्टेंस देखते हैं, तो डेक्स आपके लिए एक सूटेबल चॉइस हो सकता है। चलें अब हम कुछ अहम पॉइंट्स पर इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले है ऑनरशिप। सेंट्रलाइज एक्सचेंज में एक्सचेंज आपके एसेट को कस्टडी में रखती है। डेक्स में क्रिप्टो हमेशा आपके अपने वॉलेट में रहता है। अब है यूज़। सेंट्रलाइज एक्सचेंज बिगनर्स के लिए ज़्यादा इजी होता है, जबकि डेक्स को यूज़ करने के लिए वॉलेट्स और ब्लॉकचेन की बेसिक नॉलेज ज़रूरी होती है। इसके बाद है प्राइवेसी। सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर अक्सर KYC वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। डेक्स पर कई प्लेटफॉर्म वॉलेट कनेक्ट करके बिना अकाउंट के ट्रेडिंग की इजाज़त दे देते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर की, जो कि है सेंट्रलाइज एक्सचेंज। यहाँ पर सिक्योरिटी काफ़ी हद तक एक्सचेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जबकि डेक्स में सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी आपके अपने ऊपर होती है। इसके अलावा नए क्रिप्टो टोकन्स अक्सर सबसे पहले डेक्स पर अवेलेबल होते हैं, सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर अप्रूव होने के बाद आते हैं। अब हम इन दोनों एक्सचेंजेस के रिस्क को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंज की, क्योंकि सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर आपके फंड एक्सचेंज की कस्टडी में होते हैं। इसीलिए अगर किसी एक्सचेंज को साइबर अटैक का सामना हो या उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाएं, तो यूज़र को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी वजह से एक्सपर्ट्स मशवरा देते हैं कि सिर्फ ट्रस्टेड और वेल नॉन एक्सचेंजेस का इस्तेमाल करें और अकाउंट पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA ज़रूर इनेबल करें। अब बात करते हैं डेक्स की। डेक्स पर आप अपने फंड्स के खुद जिम्मेदार होते हैं। अगर आप अपनी रिकवरी फेस या प्राइवेट की किसी के साथ शेयर कर दें या वह खो जाएं, तो अक्सर आपका क्रिप्टो हासिल करना मुमकिन नहीं होता। इसीलिए रिकवरी फेस को हमेशा ऑफलाइन और महफूज जगह पर रखना चाहिए और कभी भी किसी वेबसाइट या शख्स के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। चाहे आप कोई भी एक्सचेंज यूज़ करें, फेक वेबसाइट्स, फेक ऐप्स और स्कैम लिंक से हमेशा होशियार रहें। क्रिप्टो में सिक्योरिटी सिर्फ प्लेटफॉर्म की नहीं, यूज़र की अपनी जिम्मेदारी होती है। याद रखिए, नॉलेज और एहतियात ही आपके एसेट की सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। अब सबसे आखिरी सवाल ये है, क्रिप्टो का फ्यूचर किसके साथ है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज? इस वक्त दुनिया भर में दोनों सिस्टम तेज़ी से इवॉल्व कर रहे हैं। सेंट्रलाइज एक्सचेंज नए यूज़र्स के लिए क्रिप्टो को आसान बना रही है, जबकि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज ब्लॉकचेन की असल सोच यानी डिसेंट्रलाइजेशन और यूज़र कंट्रोल को मजबूत कर रही है। कई इन्वेस्टर रोज़मर्रा की ट्रेडिंग के लिए सेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज़ करते हैं, जबकि डिफाई, स्टेकिंग या नए ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर करने के लिए डेक्स का सहारा लेते हैं। यानी फ्यूचर सिर्फ एक सिस्टम का नहीं, बल्कि दोनों का अपना अपना रोल है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।